टेस्ट मैंने बोला था ट्रिग्नोमेट्री का लूंगा, होपफुली आप लोगों ने तैयार कर लिया होगा। ठीक है, कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं है तो 2-3 दिन और है, कर लेना। ठीक है, 2-3 दिन या 3-4 दिन में जब भी सेटलमेंट होता है तो हम टेस्ट लेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का। ट्रिग्नोमेट्री पूरा मतलब स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक। ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी भी आती है और हाइट एंड डिस्टेंस भी उसी में आता है। ठीक है, तो चलो अब पिछली बार जब छोड़ा था हमने सिमेट्री पे छोड़ा था। ठीक है, आज जो अगला चैप्टर है ज्योमेट्री में आपका, उसका नाम सर्कल है। ठीक है, तो सर्कल हम बताते हैं। ठीक है, सर्कल बताने से पहले हमने तुम्हें बताया था कि सर्कल की डेफिनेशन तुम कैसे बनाओगे। ठीक है, और सर्कल की डेफिनेशन या किसी भी ज्योमेट्री के फिगर की डेफिनेशन अगर तुम्हें बनानी है, तुम्हें एक शब्द जरूर इंक्लूड करना पड़ेगा जिसका नाम होता है लोकस। ठीक है, और लोकस उस चैप्टर का नाम है जो कि आपका छुड़वा दिया गया है। ठीक है, तो पूरा चैप्टर तो हम पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन लोकस क्या होता है वो उन्होंने बताया था, हम बता देते हैं। ठीक है, तो हम एक 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 डेफिनेशन लोकस की लिखा देंगे, डेफिनेशन सर्कल की लिखा देंगे। ठीक है, पढ़ लेना अपने हिसाब से। ठीक है, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे। पहले लोकस की डेफिनेशन लिख दो। द कलेक्शन ऑफ पाथ, द कलेक्शन ऑफ पॉइंट, लोकस की डेफिनेशन लिखा रहे हैं। द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स दैट follow certain geometrical conditions। ठीक है, ज्योमेट्रिकल कंडीशन, और ब्रैकेट में लिख लेना अलजेब्रिक कंडीशन। ज्योमेट्रिकल हो या अलजेब्रिक हो, अरे आई सी, अब अलजेब्रिक कंडीशन जो भी हो, वो फॉलो करने वाले पॉइंट जो होते हैं उनको हम बोलते हैं भैया लोकस। तो लोकस हमारे पास क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ पॉइंट हो गया दैट फॉलो सर्टेन ज्योमेट्रिकल या फिर अलजेब्रिक कंडीशन। क्या मतलब होता है अपनी भाषा में ही बताते हैं, पहले डेफिनेशन फटाफट लिख लो। तो इस हिसाब से सर्कल की जो डेफिनेशन आती है, ठीक है, ये सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन है, सर्कल की डेफिनेशन कोई भी पूछ सकता है तुमसे। ठीक है, तुमने सर्कल को ज्योमेट्री में भी पढ़ा है, अलजेब्रा में भी पढ़ोगे, हर जगह पढ़ोगे सर्कल को, हर तरह से पढ़ोगे। तो सर्कल की जो बेसिक डेफिनेशन है वो पता होनी चाहिए। तो इस शब्द का यूज करके हम सर्कल की डेफिनेशन क्या बना सकते हैं। देखो, द लोकस ऑफ पॉइंट्स दैट आर equidistant, the locus of point that are equidistant from a fixed given point। ठीक है, ये होती है सर्कल की डेफिनेशन। ये दोनों फटाफट डेफिनेशन लिख दो, हम समझाना चालू करते हैं। इस चैप्टर में भैया ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, थोड़ी बहुत थ्योरम थ्योरम है, थ्योरम समझ जाओ तो चैप्टर समझ जाओगे, थोड़ा ध्यान से अगर ज्योमेट्री से पहले से पढ़ी होगी तो। ठीक है, थ्योरम समझ जाओ, पूरा चैप्टर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है। ठीक है, हो जाएगा। नोट कर लिया, आगे बढ़े। यस। ठीक है, चलो अब हम बता रहे थे अब लोकस क्या होता है, सर्कल क्या होता है। लोकस क्या होता है, ठीक है, किसी भी फिगर को अगर तुम्हें डिफाइन करना है, मान लो हमने लाइन बना दी है। ठीक है, ये हमने लाइन बना दी, मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में, हमने ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी के बीच में अगर हमने लाइन बनाई, तो इसको तुम कैसे डिफाइन करोगे ज्योमेट्री में। तो तुम कहोगे हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट ए से। ठीक है, और हमने डॉट रखना चालू किया। ठीक है, जितने हम डॉट रख सकते हैं हम रख दें, कहाँ पहुंचने के लिए, पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए। तो अगर हमने ये डेफिनेशन बनाई, ठीक है, इस लाइन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट, कलेक्शन ऑफ पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो किसी भी अगर फिगर को हमने डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करते हैं कि वो जो फिगर है वो पॉइंट से बना है, डॉट से बना है। ठीक है, डॉट जो रूल फॉलो कर रहे हैं उस रूल को हमने लिख दिया। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट क्या हो गया, उसका लोकस हो गया। लोकस को अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो लोकस को पाथ भी बोल सकते हैं। ए से बी तक जाना है हमें, तो रास्ते में हम जितने डॉट रख सकते हैं हमने सारे रख दिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपली लोकस बोलेंगे। ठीक है, यही फैंसी वर्ड है लोकस, जिसको हम सर समझ में नहीं आया सर, एक बार और बता। देखो, हमने एक लाइन बनाने को बोला तुमसे, पॉइंट ए लिखा है, पॉइंट बी लिखा है, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, यहाँ से तुम्हें यहाँ तक लाइन बनानी है। ठीक है,
तो तुम कैसे लाइन बनाओगे, या हम मैथमेटिकली डिफाइन कैसे करेंगे लाइन? हम ए से चलते हैं बी की तरफ, ठीक है, रास्ते में जितने पत्थर हम रख सकते हैं हमने पत्थर रख दिए, जितने पत्थर रख सकते थे, सीधी लाइन में जाना है, ठीक है। तो जब हम पत्थर, बहुत सारे पत्थर रख देंगे तो क्या दिखेगा? सीधी लाइन दिखेगी, स्ट्रेट लाइन दिखेगी। यही हम मैथमेटिकली जब बनाना होता है तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बना देते हैं, पॉइंट ए है पॉइंट बी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने बना दिया, ठीक है। स्ट्रेट लाइन जब हमने बनानी होती है तो सीधा हमने बना दिया। लेकिन जब हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, इस स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन लिखो तो हम क्या बोलेंगे? ये जो लाइन है वो क्या है? पॉइंट का कलेक्शन है, ठीक है। अगर हम ऐसे इमेजिन करो कि अगर इस लाइन को जूम करके, जूम आउट करके देखोगे पूरा, ठीक है, सॉरी जूम इन करके देखोगे, तो आखिरी में डॉट ही डॉट तो दिखेंगे, अगर इमेजिन करो, ठीक है, ऐसा होगा नहीं वैसे तो, ठीक है। अगर जूम इन करके देखोगे तो डॉट ही डॉट दिखेंगे। तो ये लाइन किस चीज से बनी है? डॉट से बनी है। कैसे डॉट से बनी है? ऐसे डॉट से बनी है जो कि एक रूल फॉलो कर रहे हैं। कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं? ऐसे सारे डॉट जो ए और बी के बीच में आते हैं, अगर उनको सबको जोड़ दिया साथ में, ए और बी के बीच में आते हैं, तो हमने क्या बना दिया? फिगर बना दिया, ठीक है। ये लोकस की डेफिनेशन होती है। किसी भी फिगर को, किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर को अगर तुम्हें बनाना है मैथ्स में, तो तुम क्या यूज करोगे? लोकस यूज करोगे। लोकस मतलब क्या होता है? पाथ यूज करोगे, किस रास्ते से जा रहा है। सर्कल की डेफिनेशन फटाफट समझाते हैं जरा आप, ठीक है, इसमें नहीं समझ में आई तो सर्कल की डेफिनेशन में आ जाएगा। सर्कल डिफाइन करना है तुम्हें, ठीक है। सर्कल जो होता है, यहाँ पे सर्कल हमने ये बना दिया, ठीक है। तो सर्कल को ज्योमेट्री वाइज कैसे डिफाइन करोगे? सर्कल को तुम डिफाइन करोगे कि जो सर्कल है, एक फिक्स पॉइंट पे आके तुम खड़े हो गए, ठीक है। ये जो फिक्स पॉइंट है ये हमारा सेंटर है, ठीक है। इस पे आके तुम खड़े हो गए, यहाँ से एक डिस्टेंस तुम चल लिए। कितनी डिस्टेंस चल रही है? मान लो 10 मीटर डिस्टेंस चल रही है, ठीक है। 10 मीटर डिस्टेंस के बाद तुम जितने पॉइंट रख सकते हो उतने रख दो। बस शर्त ये है कि इस पॉइंट से तुम्हारी डिस्टेंस हमेशा 10 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। मतलब फिर से हम बताते हैं, सर्कल कैसे बनाओगे? एक पॉइंट आ गया, ठीक है। पॉइंट के बाद तुम 10 मीटर दूर चल लिए, 10 मीटर दूर चल लिए। अब हमने इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लोकस। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? दूसरे कलर से बना देते हैं। इस पॉइंट को हम बोलते हैं लोकस, ठीक है। अब हमने तुमसे बोला कि तुम जहाँ जाना चाहते हो तुम जा सकते हो, बस तुम ये याद रखना कि इस पॉइंट से तुम्हारी डिस्टेंस हमेशा 10 मीटर होनी चाहिए। या फिर तुम ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे जो है धागा बांध रखा है, धागा पकड़ के चलना है तुम्हें बिल्कुल टाइट से। तो तुम कहाँ कहाँ चल सकते हो? यहाँ चल सकते हो, यहाँ जाओगे, ऐसे करके आगे बढ़ोगे, पॉइंट जितने रख सकते हो पॉइंट उतने रख दो। ये हमने पॉइंट जितने रख सकते थे हमने रख दिए, ठीक है। अब हम इन्फिनाइटली मैंने अगर पॉइंट रख दें यहाँ पे, तो हमें क्या फिगर बनता हुआ दिखेगा? हमें सर्कल बनता हुआ दिखेगा, अच्छा सा। तो ये ऐसे ही हम सर्कल डिफाइन करते हैं। सर्कल के लिए हम क्या करते हैं? एक पॉइंट ले लेते हैं, फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट से 10 मीटर की डिस्टेंस जो है, इक्वी डिस्टेंस हमने चले, ठीक है। उसके बाद फिर हम जहाँ जा सकते हैं, ठीक है, वहाँ गए हम, बस बशर्ते, शर्त क्या है भाई हमारे पास, कि हमारी जो इस पॉइंट से, सेंटर से हमारी डिस्टेंस जो है वो 10 मीटर ही रहनी चाहिए, ठीक है। तो उस केस में हम ये पॉइंट लोकस होता है, ये जहाँ चाहे वहाँ घूम सकता है, बशर्ते कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। मान लो हमने तुमसे बोल दिया, ये हमने ऐसे सर्कल बनाते हैं, मान लो हमने तुमसे बोल दिया, ठीक है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, दोनों आपस में पैरेलल है, ठीक है। हमने तुमसे बोल दिया तुम यहाँ पे खड़े हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं सबसे पहले, ये वाला फिगर, ठीक है। ये वाले फिगर में जरा हमें सॉल्व करना है, बहुत कुछ है नहीं, ठीक है। क्या करना है भाई? ये वाला एंगल पता है, ये छोटा वाला एंगल पता है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखो भाई, एक सर्कल है, सर्कल में ये आर यहाँ से यहाँ तक पॉइंट, सेम पॉइंट है, तो सेम पॉइंट के बीच में अगर ये एंगल 50 डिग्री है, ये वाला, तो सेम पॉइंट के बीच में ये वाला एंगल भी 50 डिग्री होना चाहिए। दूसरे से बना देते हैं, ये वाला भी 50 डिग्री एंगल होना चाहिए, ठीक है। एंगल सी जो है वो 50 डिग्री है, तो एंगल डी भी 50 डिग्री होना चाहिए, बिकॉज अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 1। पहली थ्योरम यही थी, ठीक है। पहली थ्योरम नहीं, थ्योरम नंबर 1 नहीं है, थ्योरम नंबर 2 है ये, कि ये वाला एंगल अगर 50 है तो ये वाला एंगल भी 50 होगा। तो अगर ये हो गया, तो अगर हम ट्रायंगल ए डी बी की अगर हम बात करें, मतलब ये वाले ट्रायंगल की अगर हम बात कर लें, तो इस ट्रायंगल में एक एंगल 50 डिग्री है, एक एंगल 42 डिग्री है, तीसरा एंगल एक्स है जिसकी वैल्यू निकालनी है, जबकि प्लस करके तीनों एंगल को 180 डिग्री आता है, ये पता है। तो एक्स की वैल्यू निकल आएगी पहले वाले में,
समझ में आया? फिर से बताएं। जिस जिसको फिर से बताना है हाथ सर खड़ा कर। 88। हाँ बेटा शिवांगी। सर 50 प्लस 42 माइनस 180 डिग्री, यही होगा ना? हाँ यही होगा। सर 88 डिग्री आ रहा आंसर। 88 डिग्री आ रहा है। किसी को कंफ्यूजन है कैसे आंसर आया तो फटाफट बता दो, हम बता दें सॉल्व करके। हाथ खड़ा कर दो फटाफट। रमन, चलो बता देते हैं भाई। ये सर्कल है, इस सर्कल में एक आर्क है। इस पॉइंट से बना देते हैं। ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया। इस पॉइंट से अगर ये वाला लाइन, ये एंगल खिंचा है, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में 50 डिग्री दी है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में से कोई और अगर हम एंगल बनाएंगे, ये हमने बना दिया, तो इस एंगल की वैल्यू भी 50 डिग्री होनी चाहिए। अगर सेम बेस में बना हुआ है तो इन दोनों एंगल की वैल्यू 50 डिग्री होनी चाहिए। कैसे पता है हमें? ये थ्योरम नंबर 2 या रूल नंबर 2 जो लिखाया था वहां से पता है। ठीक है, अगर ये 50 था, ये 50 हो गया, ये एंगल सी था, आई थिंक ये एंगल डी था, ठीक है, और ये एंगल 42 दिया है, ठीक है, ये एंगल 42 डिग्री दिया है। तो अगर हम ट्रायंगल ए बी डी में देख लें, ट्रायंगल ए बी डी या ए डी बी जो ऐसे करके कुछ बना हुआ है, ठीक है, इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल जो है 50 डिग्री है, ये वाला एंगल 42 डिग्री, और ये वाला एंगल एक्स है, ये वाला एंगल जो है एक्स है, और एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। एक्स की वैल्यू अगर निकालनी है इसमें, तो तीन ट्रायंगल में तीन एंगल का जो सम होता है 180 होता है। तो अगर हम ए डी बी है, तो एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल बी जो होना चाहिए वो 180 होना चाहिए। अगर 180 होना चाहिए तो एंगल ए जो है वो 42 पहले से दिया हुआ है, एंगल डी जो है 50 हमने निकाला है, प्लस बी की वैल्यू एक्स है, इज इक्वल टू 180 है। तो एक्स की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये 180 माइनस 50 माइनस 42, ये हो जाएगा भाई। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ऐसे सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। फटाफट नोट कर लो तो सेकंड क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, ऐसे ही हो जाएगा। सर इसमें गिवन में सर क्या लिखेंगे? गिवन में सर लिखोगे? अच्छा हम सॉल्व करके ही बता देते हैं। नहीं लिखेंगे क्या, उसमें रीजन देना पड़ेगा ना सर, एंगल डी को 50 बनाने के लिए। एंगल डी को 50 बनाने के रीजन ये लिखोगे, बाय द थ्योरम 2, ठीक है, बाय बाय द यूज ऑफ थ्योरम 2 विच इज, ठीक है, जब छोटी थ्योरम वो लिख भी सकते हो, तो बड़ी छोटी थ्योरम है। थ्योरम 2 कहाँ गई? थ्योरम 2 थी एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, ये लिख सकते हो। ठीक है, थ्योरम 2 की वजह से, थ्योरम 2 क्या है? थ्योरम 2 है सेम सेगमेंट में या सेम सेक्टर में, जिसमें बोल लो दोनों सेम है, दोनों में जो सेम एंगल है वो इक्वल है। ये रीजन लिखोगे सी और डी को इक्वल करने का। बाकी सब ऐसा ही रहेगा नॉर्मल। ठीक है, आगे बढ़े। चलो भाई, तो क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं अब यहीं पे, मतलब सेकंड पार्ट जो है, ये हमने हटा दिया पूरा। सेकंड पार्ट इस पार्ट पे आए। इसमें क्या है भाई, एक्स, एक्स तक पहुंचना है। ठीक है, एक्स तक पहुंचने के लिए सबसे पहले तो भाई जो गिवन है वहीं से निकालो। ठीक है, तो अगर तुम इसको, इस सर्कल को ऐसे देखते हो, ऐसे भाई ऐसे देखते हो, ये सर्कल है, और यहाँ पे सब देखने का नजरिया नजरिया ही काम आता है, बस और कुछ नहीं है। ये ए बी लाइन है, सर्कल पे सर्कल पे ए बी लाइन है, ये पॉइंट डी है, पॉइंट सी है। तो यहाँ से एक, सर एंगल बी 32 डिग्री होगा ना? हाँ हो सकता है 32 डिग्री, निकाल लेते हैं। तो एक पहले तो हमने इसको ऐसे देखा कि ये जो ये ट्रेपेजियम टाइप का देखा था हमने पूरा नहीं देखा, हमने बस इतना देखा कि ए बी एक लाइन है जिसके ऊपर एक एंगल ये बना है और एक एंगल ये बना है। अगर ये एंगल 45 डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो ये वाला, तो ये एंगल भी 45 डिग्री होना चाहिए। हमने ऐसे देखा तो हमें पता चला कि ये एंगल अच्छा 45 डिग्री है। ठीक है भाई, समझ गए। ठीक है, ये एंगल 45 डिग्री है, तो अब हमें और भी निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट एंगल कैसे निकालेंगे?
अब हम इसी को हटाते हैं पहले। हाँ, ए बी सी डी पॉइंट थे। अब हम देखते हैं अगर ये लाइन सेगमेंट होता, मान लो अगर ये लाइन सेगमेंट होता, तो इस पे एक एंगल ये बना हुआ है, ठीक है, और एक एंगल ये बना हुआ है, ठीक है, एक एंगल ये बना हुआ है जो कि 32 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी 32 डिग्री ही होना चाहिए था, ठीक है। तो मतलब ऐसा करके हम, अच्छा इसकी 45 की जरूरत नहीं थी मेरे ख्याल से, 32 से ही काम चल जाता। चलो सही है। तो ऐसा करके अगर हम 32 तक पहुंच गए हैं तो हमारा काम हो गया है, ठीक है। 40 सर पहले, 103 हाँ पहले वाले स्टेप की जरूरत नहीं थी, ठीक है, पहले वाले स्टेप की जरूरत नहीं थी। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, ये एंगल 32 है तो ये एंगल भी 32 होना चाहिए। कैसे, ये सेम सेगमेंट है, ये जो लाइन खिंच रही है ये सेम है, ठीक है। इस पे एक एक एंगल ये बना हुआ है, इस पे एक एंगल ये बना हुआ है, देखने की नजर चाहिए, ये एंगल और ये एंगल बना हुआ है, तो मतलब ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। अब ये ट्रायंगल देख लो भाई, ट्रायंगल ए बी डी, वही वाला ट्रायंगल, ये ऐसे करके कुछ बना हुआ है ट्रायंगल। ये एंगल अभी अभी पता 32 डिग्री, ये एंगल पता है 45 डिग्री, तो ये एक्स पूरा पूरा एक्स पूछ रहा है, ठीक है। तो पूरा पूरा एक्स निकालने के लिए ए पता है, ए पता है, सॉरी डी पता है, बी पता है, ए निकालना है। तो तीनों का सम 180 डिग्री, जैसे पहले सॉल्व किया था वैसे पहले सॉल्व कर, वैसे अभी सॉल्व करके कितना आ रहा है, 103 103 आ रहा है, देख लेना एक बार। हाँ 103 आएगा, ठीक है। पहले वाले का आंसर 88 आ रहा था, दूसरे वाले का आंसर 103 आ रहा है, बिल्कुल सही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ में आ रहा होगा तो हाथ खड़ा कर देना, ठीक है। आसान पहला क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा जल्दी बता रहे हैं। थर्ड वाले पे देखो भाई, थर्ड वाले में क्या करना है, अब यही करना है बस, सारे क्वेश्चन में यही बस, सेगमेंट अगर तुम पहचान जाओ तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो इसमें अगर तुम इसको ए लेते हो, इसको बी लेते हो, तो ये जो है आर्क है या सेगमेंट जो भी मान लो, वो बन गया हमारे पास। तो इसी आर्क पे ये वाला एंगल 20 डिग्री है, तो इसी आर्क पे ये वाला एंगल 20 डिग्री भी होना चाहिए, ये वाला एंगल भी 20 डिग्री होना चाहिए। ये 20 डिग्री है भाई, ठीक है भाई, और ये 90 डिग्री है। अच्छा, तो ये हमें यहाँ तक पहुँचना है। तो अगर कोई प्रॉपर्टी याद आ रही है किसी चीज़ की तो बता दो भाई। सर वो 90 डिग्री है तो सर इस ट्रायंगल में भी 90 डिग्री होगा, सम तो बिल्कुल 180 होता है तो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो हम एक काम करते हैं, पहले तो हम नाम दे देते तो ट्रायंगल बताना आसान हो जाएगा, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी हो गया, ठीक है। ए बी सी डी में हमने सबसे पहले क्या किया, ए बी अगर आर्क कॉमन है, इस आर्क में ये वाला एंगल बना है, इस वाले आर्क में ये वाला एंगल बना है, और इस वाले आर्क पे ये वाला एंगल भी बना है, तो दोनों एंगल 20 डिग्री हो जाएंगे। पहला काम तो ये हो गया, ठीक है। अगर ये काम हो गया तो जरा देखना, अब हम एंगल ए बी सी को देख रहे हैं, सॉरी ए बी सी को नहीं, छोटे वाले एंगल को देखते हैं पहले तो। इसको कुछ नाम दे देते हैं, इसको पॉइंट ओ दे देते हैं, मान लो ओ नहीं देते हैं, ओ तो सेंटर हो जाता है। इसको पॉइंट पी दे देते हैं मान लो। तो पॉइंट पी यहाँ पे है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, और ये लाइन है। ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री है तो बचा वाला एंगल भी 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में जो टोटल एंगल होता है 180 होता है। तो ये वाला एंगल भी 90 हो गया। अगर ये एंगल 90 हो गया, अंदर वाला एंगल भी 90 हो गया, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल पी बी सी में, ये छोटा वाला जो ट्रायंगल ये वाला है, इस ट्रायंगल में ट्रायंगल एंगल सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी कर ले तो ये 180 आना चाहिए। एंगल पी अभी अभी हमने बताया 90 डिग्री है, एंगल सी हमने सॉल्व करके निकाला था 20 डिग्री था। तो एंगल बी जिसकी वैल्यू एक्स है वो हमें अब पता चल जाएगी माइनस करके। सबको समझ में आ रहा है तभी बोलना, नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लेना भाई। कई सारी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो तुम लोग को नहीं पता होती है स्टार्टिंग में, अभी नहीं जानोगे तो पता नहीं सर चलेगा। एंगल सी और डी के लिए क्या लिखेंगे, कौन से थ्योरम? हाँ, एंगल सी के लिए आप लोगे थ्योरम 2, ठीक है, थ्योरम 2। सर सेम एंगल से, ऑफ अ सेम सेगमेंट, हाँ सेम तो सेगमेंट लिख लो। सेगमेंट देखो बनी नहीं है। सेगमेंट बन ही नहीं रहा है, अरे सेगमेंट का कोई टेंशन नहीं है भाई। सेगमेंट दिखाई नहीं गई क्वेश्चन में। हाँ ये भी बात है, देखो थ्योरम 2 जो है हमने बताया ना, थ्योरम 2 में तुम चाहे एंगल इन सेम सेगमेंट लिखो, चाहे एंगल इन सेम सेक्टर लिखो, चाहे एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क लिखो, बात तो वही है ना। यहाँ पे लाइन हो
या ना हो, उससे फर्क क्या पड़ता है, ये वाला एंगल सेम होंगे, ठीक है। तो तुम अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो उसे उसको, ठीक है। यूजुअली तो ये नोटेशन होता है कि यूजुअली ये नोटेशन होता है कि लिखा जाता है, लेकिन अपने अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। अगर सेक्टर तुम्हें नहीं दिख, सॉरी सेगमेंट अगर तुम्हें नहीं दिख रहा, तुम सेक्टर लिख लो। सेक्टर लिखने का मन नहीं है तो तुम लिख दो कि एंगल सबटेंडेड ऑन सेम आर्क, ये सेम आर्क है, बस। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है फिलहाल। तो इसके लिए इसको इसको इक्वल दिखाने के लिए पहले हमने एंगल बी और एंगल सी को इक्वल दिखाया, उसको दिखाने के लिए हमने थ्योरम 2 यूज करी, ठीक। और उसके बाद फिर ये जो इसको 90 डिग्री और इसको 90 डिग्री दिखाने के लिए हमने क्या यूज करा, एंगल पी जो है उसको 90 डिग्री दिखाने के लिए हमने सप्लीमेंट्री एंगल का यूज किया, याद रखना, सप्लीमेंट्री एंगल का यूज किया, ठीक है। या एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन बोल लो, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। अगर बहुत ज़्यादा जल्दी बता रहे हैं तो बता देना, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है। हमें लग रहा है कि तुम लोग को आता है इसलिए हम थोड़ा तेज बता रहे हैं। किसी को ऐसा लग रहा है कि हम पीछे छूट गए, हम गिर गए, तो बता देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, इतना हो गया, ठीक है। इसी को हम एक और थ्योरम से बता रहे हैं, इसी क्वेश्चन को, ये वाला तो नहीं, यहाँ पे हम यहाँ हटा के हम दूसरे से बताते हैं, ठीक है। आंसर इससे भी सेम आएगा, उससे भी सेम आएगा। दूसरी थ्योरम जो बता रहे हैं वो याद कर लो। ये एंगल 20 डिग्री है, ठीक है। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, पॉइंट सी था, पॉइंट डी था, ठीक है। एक ट्रायंगल बना है, एक ये ट्रायंगल बना है, ठीक है, जिसमें ये वाला एंगल 20 डिग्री है, ये वाला एंगल एक्स है, ठीक है। और ये बाहर वाला एंगल अगर तुम्हें दिया हुआ है तो ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद कर लो, आगे काम आएगी। ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बोलते हैं, जिसके हिसाब से ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला कहीं पे भी हो, ये वाला एंगल जो है ये अपोजिट दो एंगल के इक्वल होगा। मतलब जो एंगल 90 डिग्री है वो 20 डिग्री प्लस एक्स इक्वल होगा। तो यहाँ से तुम डायरेक्टली भी आंसर निकाल सकते थे, या तो एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज कर लो इनडायरेक्टली, या तो डायरेक्टली यहाँ से ऐसे आंसर भी निकाल सकते थे। क्या प्रॉपर्टी है भाई, ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, इस चैप्टर की नहीं है, ट्रायंगल वाले चैप्टर की थी, 9 क्लास में कभी पढ़ी होगी तो पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो याद कर लो। क्या होता है भाई, अगर ये ट्रायंगल दिया है, ठीक है, इस ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल है इसका जो सम होता है वो इसके और इसके इक्वल होता है, ये जो एंगल होता है इसके और इसके सम के इक्वल होता है। या फिर और आसान, ये तो इस क्वेश्चन की बात आ गई, अगर हम किसी और आसान से चैप्टर उसमें बताएं, मान लो ये ट्रायंगल है, इन जनरल ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल से हमने मान लो ये लाइन आगे बढ़ा दी, तो ये वाला एंगल अगर एक्स है तो ये जो एक्स होगा, ये वाला एंगल एक्स है, ये वाले एंगल को छोड़ के जो बाकी दो एंगल बने, मान लो ये वाई और जेड है, तो प्रॉपर्टी ये कहती है, एक्सटीरियर एंगल जो प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि जो एक्स की वैल्यू होगी वो अंदर के दो को मिला के होगी, मतलब वाई प्लस जेड हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी है एंगल वाली, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी नाम बोलते हैं इसको, आगे चल के काम आएगी। पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो याद कर लो। तो ऐसे थर्ड भी हो गया भाई, 3 मिनट ही बचे हैं। तो एक काम करते हैं, बाकी के इसके पार्ट जो है आप लोग लगा के लेके आइएगा, ठीक है। ये एक्सरसाइज मैं अभी थोड़ी देर में दे दूंगा, बाकी के जो पार्ट है वो लगा के लेके आइए। कल होपफुली शायद 2 घंटे की क्लास होगी, देखते हैं क्या होता है। बाकी सर्कल चैप्टर में कितनी एक्सरसाइज है, 15 पॉइंट आई थिंक 2 3 तो है ही मेरे ख्याल से, 2 3 है, ठीक है। चलो फर्स्ट एक्सरसाइज जो है आपकी लगभग पूरी हो जाएगी अगर आपको ये 5 थ्योरम आती हैं प्लस। लेकिन दिक्कत की बात ज्योमेट्री में यही होती है कि 5 थ्योरम के अलावा वो कुछ ऐसी चीज़ें पूछ लेंगे, जैसे कि सर्कल की एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हो गई, ये सब चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए। तो थोड़ा बहुत अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है, अगर ज्योमेट्री में अगर किसी का हाथ बहुत ढीला है, सबसे पहला काम यही करना होता है कि 9 क्लास की अगर बुक है तो अच्छी बात है, वहां से थोड़ा बहुत पढ़ लो, या फिर ऑनलाइन जाके थोड़ा 9 क्लास वाला सिलेबस थोड़ा सा पढ़ लेना। तो ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी अगर तुम्हें पहला वाला सिलेबस पता है तो, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि रटा होना चाहिए, बस पता है तुम्हें, ठीक है, तुमने कहीं देखा है वो चीज़, तुम्हारा ज्योमेट्री बहुत आसान हो जाएगा, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अगर वो चीज़ नहीं आती तो दिक्कत होगी, ठीक है। कोई दिक्कत, किसी को कुछ सवाल ववाल पूछना है तो पूछ लो भाई। क्लास अपलोड कर दिए। क्लास अपलोड कर देंगे, ठीक है भाई। और कुछ भाई, चलो ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं फिर। थैंक यू सर।
चलो थैंक वेलकम। यू सर।